जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। न किंचित पापाय प्रभवति न वा पुण्यततये, प्रवृद्धेद्धाम शुद्धिम समदिवसतो ध्वंस विधुराम, भवेत् पुण्यायैवाखिलमपि विशुद्ध्यङ्गमपरम्, मतं पापायैवेत्युदितमवदात्वो मुनिपतेः। ये जो मैंने मंगलाचरण के रूप में आज श्लोक पढ़ा है वो आप्तमीमांसा की टीका अष्टसहस्री के 9वें परिच्छेद का अंतिम उपसंहार श्लोक है। जैसा अपन हमेशा करते आते हैं कि उस परिच्छेद का आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित अंतिम उपसंहार श्लोक पढ़ते हैं, तो आज मैंने इसीलिए वो श्लोक आपके बीच प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा श्लोक है। हम इसका अर्थ करते हैं। देखो क्या कहते हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी। न किंचित पापाय, कुछ भी पाप के लिए नहीं होता है। नवा पुण्य ततये, न माने नहीं होता है, वा माने अथवा, और पुण्य ततये, पुण्य ततये, तति शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ततये माने तति शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, श्रेणी, धारा। पुण्य की पंक्ति के लिए भी कुछ नहीं होता है। कब? प्रवृद्धेद्दाम शुद्धिम, यदि हम शुद्धोपयोग में हैं, यदि हमारी शुद्धि इद्धाम माने चमकदार बहुत तेजी से बढ़ रही है। समधिवसतो ध्वंस विधुराम, जो ध्वंस माने कर्म, कालुष, मलिनता, मलिनता से रहित शुद्धि में जो जीव निवास करते हैं। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और हमारी जो कल की समस्याएं थी कई, उनको ये सुलझा देगा, ऐसा ये श्लोक है। मैंने बहुत देखा, आज अष्टसहस्री भी पूरी देखी, 2-3 टीकाएं जो हम कल उलझ रहे थे उस विषय को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। कितनी बढ़िया बात लिखी कि जो जीव ध्वंस विधुर श्रेष्ठ शुद्धि में निवास करते हैं, उनके लिए ना तो कुछ भी पाप के लिए होता है उनका आचरण, और न वो पुण्य के लिए होता है। उनको पुण्य और पाप दोनों ही नहीं होता है। और भवेत् पुण्यायैवाखिलमपि, और पुण्य के लिए सब कुछ होता है यदि वो विशुद्ध्यंगम, यदि वो विशुद्धि का अंग हो तो। और अपरम, अपरम माने इससे उल्टा, उल्टा माने संक्लेश, यदि वो संक्लेश का अंग हो तो मतम पापायैवे, और यदि वो संक्लेश का अंग हो तो वो सब पाप के लिए ही मतम माना गया है, होता है। इति उदितम, ऐसा जिन्होंने हमको समझाया है, ऐसे मुनिपति, मुनिपति माने आचार्य समंतभद्र स्वामी,
मुनिपति माने मुनियों के पति, मुनीश्वर। जैसा अपन ने देखा बहुत जगह आचार्य समंत भद्र स्वामी को मुनिपति कहा है, तो बोले मुनिपति आचार्य समंत भद्र स्वामी जिन्होंने ये एक उत्तम बात बताई है, वे अवतार हमारी रक्षा करें, वो हमारी आपकी सबकी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पे थोड़ा गहराई से ध्यान देना। न किंचित पापाय, इसको गाना, ये शिखरिणी छंद है जिसमें महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा गया है, वही वाला छंद है ये। न किंचित पापाय प्रभवति न वा पुण्य ततये प्रवृद्धे धाम शुद्धिम समधिवसतो ध्वंस विधुराम भवेत् पुण्यायैवाखिलमपि विशुद्ध्यङ्गमपरं मतं पापायैवेत्युदितमवदात्वो मुनिपतेः। आप सब इसकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना, इसको पढ़े बिना कोई भी मत बचना। चाहे एक बार अशुद्ध भी पढ़ा जाए तो दोबारा शुद्ध होगा। पढ़ने वाले से ही अशुद्धि होती है, जो पढ़ेगा नहीं उससे अशुद्धि कहाँ से होगी। इसलिए इसको आपको सबको हमको पढ़ना है। और इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ, अपन अपनी लैंग्वेज में समझ लें, बाद में नीचे भी पढ़ लेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो जीव मलिनता से रहित श्रेष्ठ शुद्धि में निवास करते हैं, उनको तो न पाप का आश्रय होता है और न पुण्य का आश्रय होता है। उनकी वो शुद्धि पुण्य पाप के आश्रय का कारण नहीं होती है। लेकिन यदि विशुद्धि का अंगभूत कोई आचरण करते हैं, अब देखो जरा ध्यान देना, मुझे लगता है इस कलश में हमारी कई शंकाओं के उत्तर भरे हुए हैं। यदि वो विशुद्धि का आचरण करते हैं, विशुद्धि के अंगभूत आचरण करते हैं, तो उनका वो सारा आचरण अखिलमपि, उनका सारा आचरण पुण्य के लिए ही होता है। और अपरम, यदि वो संक्लेश के अंग रूप में वो आचरण करते हैं तो पापाय एव माने ही, तो वो पाप के लिए ही होता है। ऐसा जिन्होंने उदित माने उदितम कथितम, जिन्होंने कहा है, ऐसे मुनिपति आचार्य समंत भद्र स्वामी हमारी आपकी सबकी रक्षा करें। कितना सुंदर कलश है, कितनी अच्छी बात है। एक बार फाइनल पढ़ते हैं। न किंचित पापाय प्रभवति न वा पुण्य ततये प्रवृद्धे धाम शुद्धिम समधिवसतो ध्वंस विधुराम भवेत् पुण्यायैवाखिलमपि विशुद्ध्यङ्गमपरं मतं पापायैवेत्युदितमवदात्वो मुनिपतेः। अब इसका हिंदी में जो नीचे अर्थ लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं, कहीं हमसे कोई विशेष बात इसमें होगी तो उसको देख लेंगे। उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त क्षयिक लक्षण अविनश्वरी शुद्धि को प्राप्त हुए मुनियों को कुछ भी सुख और दुख पाप के लिए अथवा पुण्य के लिए नहीं है, तथा विशुद्धि के अंगभूत सभी कारण पुण्य के लिए हैं, तथा विशुद्धि के अंगभूत सभी कारण पुण्य के लिए हैं। दोबारा छप गया। एवं संक्लेश के अंगभूत सभी कारण पाप के लिए हैं,
इस प्रकार से स्वीकृत मान्य श्री समंत भद्र स्वामी के वचन आप लोगों की रक्षा करें। ये सारा समाधान है। अब हम कारिका पर चलते हैं, जो कारिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसको हम आखिरी कारिका इस परिच्छेद की, जिसे हम कल पढ़ रहे थे, जो इसका सार है, हम उसको देखते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चर्चा है। कारिका नंबर 95 95 में इसका समाधान है। अगर हम शुरू से देखना चाहें तो एक मैंने संदेश भैया, एक और मैंने फोटो भेजी थी छोटी सी, अगर उसे भी दिखा दो तो पढ़ लें, बहुत बढ़िया है। जैसे इस कलश में सारा समाधान। हाँ, ये देखो, ये प्रोफेसर उदय चंद जी ने हर परिच्छेद का सारांश लिखा है, और उस सारांश में ये वाला 9वें परिच्छेद का, क्योंकि हम कल थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, आज मुझे लग रहा है हम एकदम, मुझे बहुत कुछ स्पष्टता हो रही है विषय में। इसलिए वो कुछ तो उस श्लोक से हो गई है और कुछ इससे और हो रही है। देखो क्या लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। इस परिच्छेद में 92 से 95 तक की 4 कारिकाएं हैं। देखो, मैं एक सेकेंड, हाँ, इस परिच्छेद में 92 से 95 तक 4 कारिकाएं हैं। इसमें पुण्य और पाप के बंध के विषय में विचार किया गया है। 92वीं कारिका में कहा गया है कि यदि पर को दुख देने से पाप का बंध और सुख देने से पुण्य का बंध माना जाए, तो अचेतन पदार्थ और कसाय रहित जीव भी पर के सुख दुख में निमित्त होने से बंध को प्राप्त होंगे। 13वीं कारिका द्वारा बतलाया गया है कि यदि अपने को दुख देने से पुण्य का बंध और सुख देने से पाप का बंध माना जाए, तो वीतराग तथा विद्वान मुनि भी अपने सुख दुख में निमित्त होने से बंध को प्राप्त होंगे। 94वीं कारिका में कहा गया है कि विरोध आने के कारण उभय एकांत मानना ठीक नहीं है, तथा अवाच्य एकांत में अवाच्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 95वीं कारिका द्वारा पुण्य बंध और पाप बंध के कारणों का समन्वय करते हुए कहा गया है कि यदि स्व तथा पर में होने वाला सुख और दुख विशुद्धि तथा संक्लेश का अंग है, तो वह क्रम से पुण्य बंध तथा पाप बंध का कारण होता है। और यदि वह विशुद्धि और अब ये अंतिम पंक्ति बहुत ध्यान देने की है, इसमें भी हमारे कई प्रश्नों का समाधान है। और यदि वह विशुद्धि और संक्लेश दोनों में से किसी का भी अंग नहीं है, तो वह बंध का कारण नहीं होता है। देखो कितना साफ साफ कहा है। हम कल इस बात पर उलझ रहे थे कि ये जो शुक्ल ध्यान लिया, शुद्धोपयोग की बात आई, उसका दैव से क्या संबंध है, कैसे वो सेट होगा। तो उसके 2 समाधान हैं। एक समाधान तो ये कि यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ पर तो पुण्य पाप वाद की ही चर्चा है। पुण्य बंध कैसे होता है, पाप बंध कैसे होता है, पुण्य पाप रूप दैव कैसे होता है, उसी की चर्चा है। वो जो निर्जरा मोक्ष और शुद्धोपयोग, उसकी चर्चा यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है, वो बात यहाँ पर नहीं है। एक तो उसका समाधान ये है, जैसा कि उस कलश में भी साफ साफ लिखा है, और यहाँ जो ये सारांश बताया है इसमें भी साफ साफ लिखा है। इसके अलावा एक दूसरा उपाय वो है, जैसा कि आज किसी ने ग्रुप पर, शायद दिनेश जी ने भी लिखा था, कि हम उसको भी दैव में लेंगे। जैसे हमने सिद्धों के कर्म के अभाव रूप दैव ले लिया ना, मान लो अभाव रूप भी तो भाव रूप दैव से पुण्य पाप का आश्रय है।
लेकिन अभाव रूप दैव है वो शुद्धोपयोग है। जो भी काम होगा बाद में शुद्धोपयोग से भी तो कार्य है ना। केवल ज्ञान आदि वीतरागता आदि सिद्धों सिद्ध दशा, तो वो कैसे है, तो उसमें हमको कर्म के अभाव रूप दैव की सत्ता स्वीकार करके इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसमें हमको बहुत सोचने की कई बातें इसमें मिलती है और क्या कहना चाहते हैं दुनिया का कांड। हालांकि विशुद्धि क्या होती है, संक्लेश क्या होता है, इसकी चर्चा करने लगो ना तो ये विषय थोड़ा सा ज्यादा सूक्ष्म है। मैंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखा तो धवला ग्रंथ में विशुद्धि किसे कहते हैं इस पर बहुत बहस हुई है। और किसी को देखने का मन हो तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 3 में विशुद्धि शब्द देख लेना। विशुद्धि के स्थान होते हैं बहुत सारे, तो वो भी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन यहाँ हम उसमें जाएं इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो सामान्य बात है विशुद्धि, और यहाँ विशुद्धि का अर्थ शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग उसके पीछे है, वो एक न्यारी बात है। जैसे कहा यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आई, विशुद्धि का कार्य। देखो विशुद्धि का अंग और संक्लेश का अंग, ये क्या कहा, जरा इस पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना है। विशुद्धि का अंग और संक्लेश का अंग, ये भी एक थोड़ी ध्यान देने लायक है कि ये क्या कहा, विशुद्धि का अंग और संक्लेश का अंग। विशुद्धि का अंग का मतलब उन्होंने 3 चीजें ली, विशुद्धि का कारण, विशुद्धि का कार्य और विशुद्धि का स्वभाव। ऐसे ही संक्लेश में भी 3 चीज ली, संक्लेश का कारण, संक्लेश का कार्य और संक्लेश का स्वभाव। मुझे ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण लगी। देखो जो परिणामों में विशुद्धि आई, मुझे यहाँ विशुद्धि का मतलब शुद्धोपयोग नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि वो पुण्य का आश्रव बंद करने वाली चीज है ना, इसलिए यहाँ विशुद्धि शुद्धोपयोग रूप विशुद्धि से थोड़ी पुण्य का आश्रय होगा। ये तो परिणामों में जो कसाई की मंदता रूप शुभोपयोग है उसकी बात है। यदि वो है तो पुण्य का आश्रय है, और यदि वो नहीं है, संक्लेश है, तो वो उससे पाप का आश्रय होगा। ये उनका कहने का मतलब है। और इसमें एक खास बात ये कि परिणामों में विशुद्धि हुई वो भी पुण्य का, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो परंपरा से विशुद्धि का कारण है, तत्काल विशुद्धि नहीं दे रही है। लेकिन जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, इस पर भी सबको सोचना है कि विशुद्धि के कारण से भी पुण्य है, संक्लेश के कारण से भी पुण्य, संक्लेश भाव से भी पाप है और विशुद्ध भाव से पाप है, शुभ भाव से पाप है और अशुभ भाव से शुभ भाव से पुण्य है और अशुभ भाव से पाप है। ये तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। शुभ भाव से पुण्य होता है, अशुभ भाव से पाप होता है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन जो विशुद्धि का कारण है वो भी, और जो संक्लेश का कारण है, कई बार अच्छे काम भी संक्लेश के कारण हो जाते हैं, और कई बार हमारे अशुभ कार्य भी, घर गृहस्थी के आरंभ परिग्रह के कार्य भी, वे भी विशुद्धि के कारण। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो मंदिर पैदल चल के जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है,
तो वो क्या माना जाएगा? उसका मंदिर जाना, उसकी मंदिर गमन रूप क्रिया, गमन रूप क्रिया क्या मानी जाएगी? उसकी गमन रूप क्रिया भी वो विशुद्धि का अंग है, इसलिए विशुद्धि का अंग लिखा कि वो विशुद्धि का अंग होगी तो पुण्य के लिए होगी, और संक्लेश का अंग होगी। माने वो कई बार कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर जा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अच्छे अच्छे पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसे संक्लेश का कारण बन रही है, वो संक्लेश का कारण बन रही है। तो वो एक तो मोटा मोटा विभाजन होता है कि ये क्रिया से पुण्य होता है, ये क्रिया से पाप, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ो, क्रिया से आगे बढ़ो, परिणाम मुख्य है। एक बहुत बड़ी बात थी और इसको यहाँ पर बहुत हाईलाइट किया। देखो कैसा महत्वपूर्ण विषय है ये दुनिया में एक आंधी चली थी। देखो मेरे पास एक प्रश्न आया है किसी का कि आपने 2-3 बार बोला कि परदव्वादो दुग्गदी, ये जैन धर्म का पहला पाठ है। मैंने परसों हमारी ये चर्चा आई थी ना, परदव्वादो दुग्गदी ये जैन धर्म का पहला पाठ है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि परदव्वादो दुग्गदी ये आप क्या बोल रहे थे, जैन धर्म का पहला पाठ। तो मैंने सोचा सबको बता देता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मोक्ष पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ में गाथा नंबर 12 से लेकर 16 तक ये 5 गाथाएं आप सब जरूर से जरूर पढ़ना। 5 गाथाएं बहुत ज्यादा काम की है। मोक्ष पाहुड़ गाथा नंबर 12 से 16, और इसमें इतनी ऊंची बात लिखी है कि मेरा तो जीवन बदल गया, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा है। आपका सारा चिंतन और दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैन धर्म क्या कहता है, उसका क्या सार है, ये कोई यदि ये 5 गाथाएं पढ़ ले, समझ ले, तो उसे सब बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। क्या कहा? परदव्वादो दुग्गई, यहां लिखा, साफ साफ लिखा, बार बार लिखा कि जो अपने में रत रहेगा, अपनी रति करेगा, वो लहई निवाणम, उसे निर्वाण प्राप्ति होगी। जो परदव्य रहो बज्जदी, जो परद्रव्य में रत होगा वो बंधेगा। जो सदव्य रहो समणो, जो स्वद्रव्य में रत होगा वही नियम से सम्यक दृष्टि होगा। बहुत जो परद्रव्य में रत होगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। और इसलिए निष्कर्ष ये है कि परदव्वादो दुग्गई, सद्दव्वादो सुग्गई होई, कि परद्रव्य से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य से सुगति होती है। अब देखो जरा चिंतन करें हम कि एक आचार्य तो कह रहे थे, समंत भद्र के सामने दो चीजें थी। एक आचार्य तो कह रहे थे, कितनी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आचार्य तो कह रहे थे कि परद्रव्य से दुर्गति होगी, और एक कह रहे थे कि पर का ध्यान रखोगे तो ही सदगति होगी। कितनी बड़ी बात थी। एक फिलॉसफी थी, पूरा का पूरा सिद्धांत। हमने जो पिछली 2 कारिकाएं पढ़ी उनका क्या सारांश है, वो क्या कह रही है वो थ्योरी ये कह रही है कि देखो तुम यदि पर को सुख दोगे तो तुम्हारी तरक्की है, धर्म है। और इसलिए उन्होंने पूरे घोट घोट के, घिस घिस के सबको रात और दिन ये पढ़ाया कि अपने को दुख दो और दूसरे को सुख दो। 100 बात की एक बात। उनकी फिलॉसफी थी
दूसरे का ध्यान रखो, दूसरे का ध्यान रखो, दूसरे का ध्यान रखो। पर की सेवा, सेवा में झोंक दो अपने को। पर की सेवा ही सब कुछ है। दुनिया के बड़े बड़े धर्म दर्शन इसी बात पर टिके हुए हैं। उनके पास और मुद्दे, उनकी पूरी 100 बात की एक बात है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सेवा करो, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। पर की सेवा, पर की सेवा, पर की सेवा, पर की सेवा। पर का ध्यान रखो, कैसे भी करके रखो। उनके तो एक ही उपदेश है, एक बार सुन लो या 1000 बार सुन लो कि भैया इससे बड़ा को। और बल्कि उनके यहाँ तो ऐसी ऐसी स्थिति है कि साधु बन के भी, वो तो लोक कल्याण के लिए है। और लोग नेता बन, साधु बन के भी नेता बन जाते हैं, साधु बन के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमको तो जन कल्याण करना है। पर की हमारी फिलॉसफी है कि पर चिंता धमाधमा, के पर की चिंता अधम से अधम है। वहां है कि पर की चिंता करने से बढ़िया कोई धर्म नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये वहां लेकिन इधर देखो, आचार्य समंत भद्र स्वामी की विशेषता देखो कि आचार्य कुंद कुंद कह रहे थे स्वद्रव्य का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी सुगति होगी। और वो कह रहे थे कि पर का ध्यान रखोगे तो सुगति होगी। लेकिन समंत भद्र स्वामी ने स्यादवाद से कैसे संभाला बात को। स्याद, मैं पहले कहता रहा हूं, जब भी कोई सुलझेगा स्यादवाद से ही सुलझेगा, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, सुलझना स्यादवाद से ही है। देखो ये बात गलत नहीं थी, बात ये थी कि जो दूसरे को दुख देगा, ये देगा शब्द पे जोर था ना, देगा में तो भाव आ गए ना। जो दूसरे को दुख देता है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो दूसरे को दुख देता है उसे नियम से पाप का आश्रय होता है, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन उन्होंने इसको खींच तान के सर्वथा कर दिया कि आपके निमित्त से कैसे भी उसे दुख पहुंचेगा तो आपको पाप लगेगा, उसे कैसे भी सुख पहुंचाओ, इस तरह की एक धारणा चली। ऐसे ही दूसरा पक्ष था कि अपने को दुख दो। तो अपने को दुख दो का मतलब क्या था? ओरिजिनली मत में ओरिजिनली बात क्या थी? हाँ, यही तो है ना, स्वयं को दुख देना जो कहा दीपाली जी, उसका मतलब क्या? ये कहा था कि आप तप करो, आप सहिष्णु बनो। ये सामान्य बातें थी और बहुत अच्छी बातें थी कि भाई दूसरे को खिलाकर खाओ। आपके घर में कोई बैठा है, अतिथि है, पहले उसे खिलाओ, दूसरे को खिलाओ, आप चाहे भूखे रह जाओ। तो ये एक कॉमन उपदेश था, लेकिन ये उपदेश धर्म का उपदेश था, ये संयम का उपदेश था, ये तप का उपदेश था। ये आप पर जबरदस्ती थोपा गया नहीं था। और आप जबरदस्ती दुख पा करके भी कुछ भी करो। आज बहुत सारी क्रियाएं लोग ऐसे करते हैं, इनको एकांतवादी, पुण्यवादी, पापवादी ऐसे करके नाम तो इसमें तो अष्टशास्त्री में पुण्यवाद पापवाद लिखा है, लेकिन वो पूरा अर्थ करना पड़ेगा। एक की फिलॉसफी है, एक का पूरा जीवन दर्शन है कि दूसरे को येन केन प्रकारेण सुखी करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और एक कहता है अपने को दुखी करना, यही हमको कैसे भी करके अपने को सुख नहीं देना है। जो अपने को सुख देगा उसकी दुर्गति होगी। ये दो मत हुए। और यहाँ पर उन्होंने आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा
कि भैया देखो, विशुद्धि का अंग होना चाहिए, संक्लेश का अंग होना चाहिए, तब जा करके आप पुण्य, अगर विशुद्धि का अंग है तो पुण्य का आश्रय होगा, यदि संक्लेश का अंग है तो पाप का आश्रय होगा। ये एक सामान्य, ऐसे सीधा सीधा जो मुझे सुलझ रहा है वो ऐसे सुलझ रहा है कि इसका ये स्वरूप होना चाहिए। जिस ढंग से ये बात है ना, वो ये समझ में आ रही है। और इसको और थोड़ा सा समझने के लिए, जो हमारा कल एक तत्व मीमांसा का एक दो पैराग्राफ आखिरी रह गए थे, यदि वो भी लगा दो संदेश भैया तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं, तो हमारी ये बात और क्लियर हो जाएगी। वो जो जरा से बचे थे ना कल, इसमें अंतिम दो पैराग्राफ पढ़ना हम रह गए, वहां पर भी ये बात लिखी हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपेक्षा ना समझो तो बड़ी दिक्कत है। पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य पर का ध्यान रखोगे तो दुर्गति होगी। यहां भी ये भी उपदेश स्यादवाद से है, दूसरे से थोड़ी कोई दुर्गति सुगति होती है। पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य दो, पर के लक्ष्य करने से दुर्गति होती है। ये भी बात स्यादवाद से है। अगर पर को जानने से, पर को देखने से, पर को देखने से बंद होता हो, वो अगले 10वें परिच्छेद में ये बात आएगी। दूसरे को देखने से, जानने से बंद होता हो तो केवल ज्ञानी भी बंद को प्राप्त हो। सब कथन है, परिग्रह दुख का कारण है, मकान दुख का कारण है, परिवार दुख का कारण है। ये सब कथन जब तक स्यादवाद से नहीं समझे जाएंगे तब तक ये सुलझेंगे नहीं। इसका अगला वाला पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं संदेश भैया, इसमें कोई विशेष बात नहीं, पर इसके नीचे वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दो, तो मैं उनको थोड़ा देखो, इनको जरा ध्यान दो, कितनी बढ़िया बात लिखी है। तात्पर्य यह है कि स्वयं पर को सुख दुख की कारणभूत कायादि क्रियाएं यदि संक्लेश के कारण कार्य और स्वभाव रूप होती हैं तो वे संक्लेश का अंग होने के कारण विष भक्षण आदि कायादि क्रियाओं की तरह प्राणियों को अशुभ फलदायक कर्म के बंध का कारण होती है। क्या उदाहरण दिया, विष भक्षण का उदाहरण दिया। देखो, आप कोई भी काम करो, लेकिन यदि उससे संक्लेश हो रहा है तो समझ लो विष भक्षण कर रहे हैं हम। आप क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। आप कोई भी काम, कोई व्यक्ति उपवास करे और संक्लेश करे तो वो पाप बंद कर रहा है। कैसी एक अद्भुत बात है। बोले जैसे विष भक्षण करने से अशुभ फल मिलता है, ऐसे ही चाहे कुछ करो। बहुत गहरे आचार्य समंत भद्र स्वामी हमको अंतरंग में ले जाना चाहते हैं। हमारा ध्यान बाहर में बहुत है। वो ये कह रहे हैं कि अपने परिणाम देखो, उनको संभालो, मूल मुद्दा वहां है। असली संबंध पाप पुण्य का अपने परिणामों से है, अपने परिणामों से पाप पुण्य का संबंध है, ये समझो। और हम समझते रहते हैं इससे पुण्य, इससे पाप। हमने क्रियाओं में पुण्य पाप को बांट रखा है, लेकिन पुण्य पाप तो आत्मा के परिणाम हैं, इसलिए उन पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई दफे ऐसा ऐसा होता है और उसमें अभिप्राय बलवान है। कारण में इन्होंने मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन को लिया, विशुद्धि के कारण में सम्यक दर्शन को लिया, और संक्लेश के कारण में मिथ्या दर्शन को लिया, क्योंकि अभिप्राय के कारण उसमें और ज्यादा शक्ति आ जाती है। इसलिए तत्व ज्ञान करके
अभिप्राय को सम्यक करके अपने परिणामों को जो जीव संभालते हैं, परिणाम भी वास्तव में अच्छे संभलते नहीं है यदि अंदर में अभिप्राय ना बदले तो। मंदिर में पूजा करते समय भी उसे भोगों की अभिलाषा बनी रहती है, मंदिर में पूजा करते समय भी, धर्म ध्यान करते समय भी उसकी भोगों की अभिलाषा बनी रहती है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा न कि जो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए धर्म ध्यान करते हैं तो उससे तो उल्टा पाप बंदी ही होता है, क्योंकि ये तो वही व्यापार, जैसे कोई पैसे के लिए मंदिर गया तो वो तो दुकान पे भी तो इसीलिए जाता है, तू दुकान पे जाता है तो पैसे कमाने के लिए। किसी ने कह दिया कि मंदिर जा तो ज्यादा पैसा आएगा, अच्छा तो जाने लगूंगा। तो अब उसका मंदिर जाना क्या हुआ? किसी ने कहा कि देखो, एक वाक्य एक दिन मैं सुन रहा था, बोले साहब खेती में लगाओ तो 100 गुना होता है, व्यापार में लगाओ तो 10 गुना होता है, और दान में लगाओ तो 1000 गुना होता है। तो सेठ जी ने सुन लिया, अरे ये तो बहुत बढ़िया सौदा है, तो दान में लगाना शुरू किया। तो अब ये बताओ वो दान में क्यों लगा रहा है? वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो शेयर खरीद रहा है, वो तो जुआ खेल रहा है वो तो। इसलिए धर्म ध्यान शुरू चौथे गुण स्थान के पहले नहीं होता, ये गजब की बात है। धर्म चौथे गुण स्थान के पहले जितना भी आचरण है सारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लिया इन्होंने। वो अंदर में अभिप्राय गंदा पड़ा रहता है बहुत सारा। मैंने एक दफे एक घटना पढ़ी कि एक सौतेली माँ बच्चे को हमेशा गोद में लिए रहती थी, उसको रोने नहीं देती थी जरा भी, कितना भी काम बिगड़ जाए, अपना कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन गोदी से नहीं उतारती थी, हमेशा गोदी में लिए रहती थी। तो किसी ने कहा, बहन तू इस बच्चे का बड़ा ध्यान रखती है, इतना तो इसकी असली माँ भी नहीं रखती, कमाल करती है तू, बहुत तो इसको कभी 2 मिनट को नहीं रोने देती। तो वो बोली, तुम जानती नहीं हो, मैं इसको इसलिए हमेशा गोदी में लिए रहती हूं ताकि ये अपंग रह जाए, पैर ना ले पाए। बताओ इरादा कितना खराब है। कोई व्यक्ति पशुओं को खाना खिलाते हैं, लेकिन इसलिए खिलाते हैं कि वो मोटा हो जाए, ज्यादा पैसा मिले, फलाना ढिकाना। तो कई बार दान पूजा आदि कार्यों के पीछे भी विशुद्धि नहीं होती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और कई बार हम जो घर गृहस्थी के व्यापार आदि के काम करते हैं उनमें भी विशुद्धि होती है, इसलिए वो संबंध क्रियाओं से नहीं है। देखो कितनी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं कई बात कहना चाहता हूं इस बारे में, बाद में कहूंगा कि अगर वो कैसे भी करके वो जो आप क्रिया कर रहे हो, यदि वो संक्लेश का अंग है तो वो विष भक्षण के समान है आपके लिए। सावधान, विष भक्षण कर रहे हो, ये समझ लेना। कितनी गजब की बात लिखी है। और यदि वे ही क्रियाएं विशुद्धि के कारण कार्य और स्वभाव रूप होती हैं तो विशुद्धि का अंग होने के कारण पथ्य आहार आदि रूप व कायादि क्रियाओं की तरह प्राणियों को शुभ फलदायक कर्म के बंध का कारण होती है। इस प्रकार उक्त कारिका में संक्षेप में शुभाशुभ रूप पुण्य पाप कर्मों के आश्रव और बंध का कारण सूचित किया गया है। हमने वादीप सिंह सूरी की बात की थी ना कल। वादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, पीयूषम नई निस्सेषम पिबन्नेव सुखायते। अमृत एक घड़ा भर के पीने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच भी पियो तो उससे कल्याण होता है। पीयूषम नई निस्सेषम पिबन्नेव सुखायते।
अमृत एक एक चम्मच भी पियो तो उससे कल्याण होता है। हम बस क्रियाओं में होड़ लगा रखी है हमने कि तूने ज्यादा सामग्री चढ़ाई कि मैंने, तू ज्यादा देर पूजा की कि मैंने ज्यादा देर। मैंने एक दफे पढ़ा समाचार में कि वहां मंदिर में 5 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ा। 2-4 दिन बाद ही पढ़ा कि वहां 11 किलो का चढ़ा। 2-4 दिन बाद पढ़ा कहीं कि वहां 21 किलो का चढ़ा। फिर चढ़ा कि वो तो 51 किलो का चढ़ाया। देखो जी, उन्होंने 108 किलो का चढ़ा। लड्डू में ही कंपटीशन हो रहा है कि अपने भावों में भी हो रहा है। बुढ़िया की लुटिया गजब कर सकती है और चामुंड राय का रखा रह सकता है सारा का सारा। भावों का खेल है। भाव समंत भद्र स्वामी आज इस परिच्छेद में हमसे ये कहना चाहते हैं कि भाव संभालो, भावों को देखो, उनको नहीं देखा तो सब काम खराब हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं और पर में होने वाले सुख और दुख कथनचित पुण्याश्रव के कारण होते हैं, कथनचित पापाश्रव के कारण होते हैं, कथनचित पुण्याश्रव और पापाश्रव दोनों के कारण होते हैं, और कथनचित अवाच्य होते हैं। इत्यादि प्रकार से स्वयं परस्थ सुख और दुख को पुण्याश्रव और पापाश्रव के कारण होने के विषय में सप्तभंगी की प्रक्रिया को पूर्ववत लगा लेना चाहिए। ऐसा ये बहुत सुंदर प्रकरण, सरल है, हमको इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे दैव और पुरुषार्थ का था, अपन जब उलझने लगे तो बहुत दिक्कत आने लगी, और जब हम उसको सीधा वहीं रुक करके समझते हैं तो हमें सारी बात समझ में आने लगी। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम इसको इससे बंद करके और बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ करके देखें कि हमको क्या करना है, हमें पुण्य पाप कैसे होता है, और तीनों तरीके बता दिए इन्होंने। कमाल की बात ये और देखो, उनने कहा देखो संकलेश करोगे, संकलेश का काम करोगे तो गारंटी से पापाश्रव करोगे। कुछ भी कर रहे हो तुम कुछ भी कर रहे हो स्वयं में पर में, लेकिन यदि तुम संकलेश का काम कर रहे हो तो पाप का आश्रव बंद होगा। यदि तुम विशुद्धि का कार्य कर रहे हो, विशुद्धि का अंग है, तो पुण्य का आश्रव होगा, और दोनों से ऊपर उठ जाओगे तो कर्म बंध से रहित हो जाओगे। ऐसी इसकी सुंदर चर्चा है। अब आप लोग सुनाओ जी। इस प्रकार अभी हमने 9वें अधिकार का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आदरणीय भाई साहब के माध्यम से देखा। भाई साहब, एक बात और मुझे पूछनी है कि अभी तक जितने हम दो पक्ष विपक्ष एकांत पढ़ते हुए आए हैं, उसमें ये बात देखी है कि दोनों अविनाभाव रूप से एक साथ रहते हैं, और एक को मुख्य गौण किया जाता है जहां भी सप्तभंग बताया है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है कि एक ही समय में पुण्याश्रव भी हो, पापाश्रव भी हो। मतलब अविनाभाव कैसे घटेगा, वो एक बार समझ नहीं है। देखो, अपने साथी बता देंगे जी। बैठेगा, दोनों का अविनाभाव बैठेगा। और ये जो प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, लेकिन ये बात यहाँ पर भी है। और एक ही काम में विशुद्धि भी होती है, संकलेश भी होती है, ऐसे भी काम होते हैं। फिर भी अपने साथियों को सुनो जरा क्या क्या कहते हैं। अपन तो कहेंगे ही कुछ, मैं तो कहा ही इतनी देर। अभी सब लोग सोचो, आपस में बताओ। दिनेश जी। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। ये अभिनव भाव का भी थोड़ा सा विचार कल भी आया था वैसे मेरा कि कैसे होगा। हाँ। आज भी संदेश ने पूछ लिया, मैं भी पूछने वाला था। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को 4 कषाय चौकड़ी होती है, अनंतानुबंधी खत्म हुई, हाँ, तो जितनी अनंतानुबंधी खत्म हुई उतनी तो विशुद्धि पूर्वक कार्य हो रहा है उसका। हाँ, और 3 कषाय बाकी हैं, उतना संकलेश भाव भी हो रहा है। बराबर, दोनों एक साथ ही है ना। परिणाम तो मिश्रित है। भाई साहब,
हाँ। लेकिन यहाँ पर वो जो अनंतानुबंधी के अभाव रूप विशुद्धि होगी वो तो बंध का कारण नहीं होगी ना, यहाँ पर तो विशुद्धि पुण्याश्रव को ही कह रहे हैं। नहीं, जितनी कषाय मिट्टी उतना तो विशुद्ध कार्य होगा ना, विशुद्ध परिणाम हुए ना उतने तो, जितनी कषाय नहीं है और बाकी के संकलेश भी रहे, बाकी के संकलेश में उतने तो परिणाम है ना। हाँ जी जी ठीक। जब तक पुण्य पाप का चक्कर चलेगा, हाँ जी, हाँ जी, माने जब तक जिसके जीवन में पुण्य का आश्रव बंध है, माने वो 8 कर्म है ना, कहते हैं ना, एक आयु कर्म को छोड़ करके बाकी के सातों कर्मों का तो प्रति समय आश्रव बंद हो ही रहा है ना। तो एक ही क्रिया में एक ही साथ दोनों काम होते ही हैं। अब उसमें मुख्यता गौणता करनी है कि क्या मुख्य है क्या गौण है। इसमें एक बात और है, हाँ। इसमें एक बात और है कि यहाँ जो दो एकांत हैं वो ये नहीं है पुण्य एकांत और पाप एकांत। हाँ। वो पहली और दूसरी कारिका में स्व को पुण्य और पाप और पर में पुण्य और पाप, ये 2 एकांत घटाए हैं। हाँ हाँ हाँ, अकेला, बराबर, बहुत बढ़िया। इनमें कैसे घटेगा? नहीं, हाँ करो, चर्चा करो, देखे क्या। नहीं, ये सही है, ये अकेला पुण्य पाप वाला विषय नहीं है, बल्कि पर को सुख देने से पुण्य होता है, एक एकांत ये है। दूसरा एकांत ये है कि स्वयं को दुख देने से पुण्य होता है। माने एक तरफ तो पुण्य में उनकी पुण्य की फिलॉसफी क्या है, देखो सुनो, 2 वाक्य है। पहली पुण्य, वो कहते हैं पुण्य चाहिए तो क्या करो कि आप दूसरों में सुख बांटो और अपने को दुख, अपनी झोली में सारे दुनिया के दुख ले लो। मैंने ऐसे बहुतों के प्रवचन सुने हैं कि अपनी झोली में दुनिया के सारे दुख ले लो, तेरे दुख भी दुनिया के सारे दुख मुझे मिल जाए, अपने तो दुख ही दुख, अपने को तो दुख से नहा लो और दूसरे को सुख से निला दो, तो तुम पुण्य करोगे। एक पक्ष। दूसरा पक्ष इसका उल्टा है, यदि आप दूसरे को दुख दोगे और अपने को सुख दोगे तो आप पाप करोगे। ये सुन लो, यदि दूसरे को दुख दोगे और अपने को सुख दोगे तो गारंटी से पाप होगा, और यदि दूसरे को सुख दोगे और अपने को दुख दोगे तो तुम्हें गारंटी से पुण्य होगा। देखो ये क्या था, एक मोटी फिलॉसफी थी। जैसे क्या होता है, जैसे अपन ये कहते हैं ना कि पर निंदा मत करो, अपनी निंदा करो। जैसे पर की निंदा करने से पाप होता है और अपनी निंदा करने से पुण्य होता है। हम अपनी निंदा माने आलोचना, प्रतिक्रमण क्या है, मैं अपनी निंदा करूं तो इससे पुण्य होता है, और मैं संदेश भैया मैं तुम्हारी निंदा करूं तो पाप बंद हो रहा है। तो उसी फिलॉसफी पर उन्होंने सारा का सारा सर्वथा लगा करके एक ऐसी चीज बना दी कि जो सारी बिगड़ गई। उन्होंने कहा कैसे भी करके दूसरे को सुख दो और अपने को दुख दो, खूब दुख दो अपने को। हाँ, तो अब इसमें भाई साहब स्व और पर में अविनाभाव कैसे घटेगा इन दोनों पक्षों में? नहीं, स्व और पर में नहीं बैठेगा। चलो देखो, तो मैं ही बोल रहा हूँ, और सुन तो लो जरा, देखे डॉक्टर साहब एक एग्जांपल हो रहा था दिमाग में। हाँ हाँ, जैसे वो सेठ था ना एक, जिसने हाँ, कि दीपक जलता रहेगा तब तक मैं मंत्र की जाप करता रहूंगा, जो था। हाँ, वो क्रिया पे उसका विशेष ध्यान था, हाँ, परिणामों के सामर्थ्य पे ध्यान नहीं था। बराबर। तो जब तेल खत्म हो गया तो वो संकलेश हो गया, ध्यान हो गया, हाँ, और वो मर के मेंढक बन गया उसी बावड़ी में अपने कुएं में। तो ये दैव, देखो दैव वही भाव थे, दैव बन के मेंढक बन गए, मतलब मेंढक के रूप में जन्म हो गया उसका। हाँ हाँ, दैव बनाना उसके संकलेश परिणामों से, बराबर। क्रिया से तो वो धर्म कर रहा था। हाँ, क्रिया से वो धर्म कर रहा था। और ऐसे तो बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है इस तरह के। ऐसे ही कोई काम, कोई घर गृहस्थी का कर रहा हो, कोई व्यक्ति खेती करता है, खेती करते हुए भी उसे पुण्य हो सकता है। क्यों? कि वो
ऐसा लिखा है ये यशस तिलक चंपू में, खेती करने को पुण्य का कार्य भी कहा है, जो उसकी भावना पर अग्नन अपि भवेत पापी निग्नन अपि न पाप भाग परिणाम विशेषेण यथा धीवर कर सको। और इसी में हाँ इसी में एक और आया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव पहले अपने भाई को प्रेम था, वहां समझाने गए उसको कि भाई तेरे को राजा ने निकाल दिया तो मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, हाँ मतलब उसके प्रति अच्छे भाव रखते हुए, हाँ और उसने उठा के पत्थर मारा, शिला मारी, और वो मरकर मतलब हाथी बन गए। हाँ, तो परिणामों का देखो ना, वो तो अच्छे भाव से गए थे उसको, उसके दुख को दूर करने के लिए। परिणामों का खेल बहुत जबरदस्त है। तो अपनी सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, कि हमारी क्या मतलब, सामने वाले का भी ज्ञान होना चाहिए और अपना भी। हाँ, कि भाई पंडित क्या। तोडरमल जी ने कई जगह लिखा, बहुत कहाँ तक कहें, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, सो इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और अपने परिणाम सुधारना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, गजब की बात है। ये परिच्छेद बहुत आध्यात्मिक है। ये परिच्छेद हमारे पूरे चरणान योग का सार है। ये परिच्छेद हमारे पूरे द्रव्यान योग का सार है। हमको क्या करना है अपने पर, और तुम पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाओ तो तुमको कोई आश्रव नहीं होगा। ये भी बात इसमें कह दी। मतलब तीनों बहुत बढ़िया बात आ गई, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। बहुत ही सार बात है, सीधे सच्चे समझो। क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया पर ध्यान है, रात और दिन क्रिया पर ध्यान है। मतलब वो इस बारे में वो है ना जी, अभिप्राय परिणाम और क्रिया, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, तीनों का स्थान है। वो बहुत बढ़िया किताब है भाई साहब अभय जी की। हाँ, बहुत भाई बढ़िया। साहब अभय जी की एक किताब है, उनका प्रवचन भी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, अगर किसी ने नहीं पढ़ा सुना हो तो वो जरूर से जरूर पढ़ना। इतना इतनी बढ़िया चीज है कि हमने अनादि काल से, पहले तो जीव क्रिया नहीं सुधारता है, फिर क्रिया सुधारता है तो क्रिया सुधार लेता है, परिणाम पर दृष्टि नहीं है, और परिणाम भी सुधार लेता है तो अंदर में पड़े अभिप्राय पर दृष्टि नहीं जाती है। वो जबकि बहुत खतरनाक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो मंदिर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो तो भोगों का भगत, ऐसा लिखा है ना, तू भगवान का भक्त नहीं है, तू भोगों का भक्त है। मेरा ये काम सुधर जाए, मेरा ये काम सुधर जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, हाँ, और कुछ नहीं, बेटा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, ये सब। अरे देखो भैया, मंदिर जाओगे ना, हेल्थ अच्छी रहेगी, जिंदगी बढ़िया चलेगी, बच्चे कहना मानेंगे, तुमको सब अनुकूलताएं मिलेगी, तो अनुकूलता का लोभ रहा उसे। बिल्कुल। धर्म करत संसार सुख, उससे मिलता भी है, लेकिन ये उसके लिए करे तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया सारा का सारा, पर्पज खराब, ये तो उद्देश्य खराब हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वैभव जी गोधा। हाँ जय जी पंडित साहब। हाँ बताओ साहब, बताओ। अच्छा, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी वो बात लिखी है ना कि कोई भी परिणाम से 100% पुण्याश्रव तो होता ही नहीं है। हाँ, कुछ अनुभाग पाप में जाएगा, कुछ अनुभाग पुण्य में जाएगा। हाँ, जितने अनुभाग में विशुद्धि है उतने अनुभाग में पुण्य आश्रव है, जितने अनुभाग में संक्लेश परिणाम होते हैं वो उस हिसाब से रहेंगे। तो सर्वथा तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है ना। इस पॉइंट पर किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो। वैभव जी ने अच्छा पॉइंट बोला है कि बात महत्वपूर्ण लग रही है कि हर एक क्रिया में ही देखो, जब अपन मंदिर जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तब दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। जितना विशुद्धि का अंश है उतना पुण्याश्रव है, जितना संक्लेश का अंश है उतना पापाश्रव है। क्या ऐसा कभी होता है कि केवल पुण्याश्रव होगा, केवल पापाश्रव होगा? देखो जरा सुनो, अर्चना जी भी कुछ कह रही हैं, देखो। हाँ अर्चना जी। हाँ जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ बताइए बताइए। मैं ये कहना चाहती थी कि अभी जो चर्चा हुई ना कि वो सेठ जी स्वाध्याय कर रहे थे और मेंढक हो गए दैव से। तो वहाँ ये तो अपन पहले चर्चा कर ही चुके हैं
हाँ, कि दैव की मुख्यता कर सकते हैं, लेकिन वो मेढक में जाने का पुरुषार्थ वहां चली, वो लागू है, दोनों चीजें एक साथ लागू है, हाँ, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बिना पुरुषार्थ के मेढक बन गए। बराबर। तो ये तो हर पर्याय में घटित करनी है, हाँ, क्योंकि हम किसी एक की मुख्यता से बात कर सकते हैं और दूसरी मुख्यता गॉड, दूसरी अपेक्षा गॉड है वहां पे। हाँ, है एक ही बात, वो। हाँ, दैव से बात हो गई। हाँ, दूसरी बात कि जो वो स्वाध्याय, तो बाहर में क्रिया तो स्वाध्याय की हो रही थी, लेकिन परिणामों में संश्लेष के हाँ, अंश बन गए। और दूसरा केस देखें हाँ, तो वो सियार को, वो मुनिराज से नियम लिया था कि हाँ, अंधेरे में पानी नहीं पीना है, और वो बराबर। बार बार जा हाँ, रहा था और वापस आ रहा था। पानी तो सेठ जी ने भी नहीं पिया और पानी तो सियार ने भी नहीं हाँ, पिया, दोनों की क्रिया नहीं हुई पानी पीने की, दोनों ने पानी हाँ, नहीं हाँ, पिया। हाँ, लेकिन सेठ जी को संश्लेष बिल्कुल। के अंश होने से वो मेढक बन गए, और सियार को देवशास्त्रु की महिमा चल रही थी, उसने पानी इसलिए नहीं पिया वाह, कि उसके उसके विकल्प में देवशास्त्रु की महिमा थी, इसलिए उसके विशुद्धि के अंश थे, और वो देवगति में चला। पानी दोनों ने बहुत पिया, बढ़िया। है ना। ये देखो दूसरी कितना बात ये, फर्क। हाँ, अभी आपने जो वाली बात बोली थी कि हम घर गृहस्थी के हाँ, कार्य करते हुए भी हमें विशुद्धि के अंश हो सकते हैं। जैसे हम हाँ, लोग सेम फली सुधारते हैं, मटर हाँ, सुधारते हैं, तो हम तो कर हाँ, रहे हैं घर गृहस्थी के, लेकिन हमारा हाँ, वहां पर क्या भाव रहता है कि कोई जीव का घात हाँ, नहीं हो जाए, कोई जीव बराबर, नहीं हो इसमें, इसलिए हम खोल बराबर। खोल के काजू को देख के, अपने यहाँ हाँ, कभी भी हाँ, काजू वगैरह ऐसी चीजों को डायरेक्ट नहीं खाया जाता। बर, कोई, बराबर, बराबर। तो हम जब खोलते हैं कि इसमें किसी जीव का घात नहीं हो, तो बाहर में हाँ, क्रिया तो हो रही है घर गृहस्थी की, लेकिन परिणाम में हाँ, विशुद्धि के अंश है, क्योंकि उसमें हमारे को देवशास्त्र गुरु का बहुमान, उनकी शिक्षा, बराबर। वो हमारे ज्ञान में बसती है। तो ये, अहिंसा, अहिंसा, करुणा। जी, तो हाँ, वो बाहर घर गृहस्थी के कार्य होने पर भी हाँ, वहां विशुद्धि के अंश है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी के कार्य से अकेला पाप ही बंधता है, हाँ, 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 तो पुण्य भी बन सकता है। वो बहुत फर्क बढ़िया। इस बात का है कि आपके परिणामों में खाने पीने की गृहस्थता है, विषय भोग की गृहस्थता है, तो पाप बंधेगा, और विशुद्धि बराबर, के अंश है, जीवों की दया का भाव है, तो पुण्य बंधेगा। क्रिया एक ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया बहुत एक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, एक बात और, हाँ, कि अभी जैसे वैभव जी वगैरह ने, आप लोगों ने बताया कि पुण्याश्रव और पाप आश्रव इन दोनों में एक साथ होते हैं, हाँ, लेकिन असल में बात ये है कि यहाँ पर पुण्य और पाप ये दो पक्ष नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो दो एकांत खड़े किए हैं हाँ, कि स्व को सुख और दुख देने से पुण्य और पाप, और पर को सुख और दुख देने से पुण्य और पाप, ये दो एकांत है। अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है हाँ, कि यहाँ पर असली जो जिस चीज की बात की जा रही है वो है बंध, हाँ, है ना। हाँ, अब जो बंध तत्व का स्वरूप है, हाँ, बंध का धर्म कहें तो क्या होगा, हाँ, बंध में ये दोनों धर्म होते हैं कि हाँ, यदि स्व को सुख दुख होगा तो पुण्य पाप होगा, और हाँ, पर में सुख दुख देंगे तो पुण्य और पाप होगा। हाँ, बंध जो तत्व है उस चीज में ये दोनों धर्म शामिल है एक साथ एक समय, ओ, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, और किसी को कुछ समझ में आए तो इसमें बताना, तो यानी कि मैं उसमें, हाँ हाँ, जी, संदेश भैया, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि पर को सुख दुख देने में तो एक ही भंग घटित हो रहा है। जैसे हमें किसी को गोली मारने का भाव आया, किसी को दुख देने का भाव आया, हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि वो दुखी होगा, कि उसका आयु कर्म है, वो मरा नहीं, तो हाँ, वो उसको तो दुख नहीं हुआ, हमें तो दुख देने का भाव था। हाँ, तो बंद तो होगा। लोक में भी लोक में, हाँ, तो पाप बंद होगा हमारी हाँ, तरफ से, तो एकांत वहां पाप बंद ही होगा, हाँ, भले ही नहीं यहाँ उसको पर दुख बात हुआ ये कि है, सुख हुआ। हाँ, लौकिक में हाँ भी यदि गोली चलाई हो, कोई मरा नहीं, हाँ, लोक में भी पुलिस पकड़ ले जाएगी। और हाँ, दूसरे को सुख देने का भाव है, हमारे को पानी में चींटी देखिए, बचाने का भाव था और वो हाँ, मर गई, हाँ, तो हमारे को, हमारे वो तो मर गई, हो सकता है हमारी उसकी टांग टूट गई हो हमारे उठाने हाँ, से, हाँ, हाँ, परंतु हमारे को सुख देने दूसरे के एंगल में, यदि हाँ, हमें किसी को सुखी करने का भाव है और वो मर गया, या हाँ, उसको कुछ चोट लग गई, तो भी हाँ, हमारे को पुण्य बंद लगेगा, पाप बंद नहीं होगा उसके मरने पर। जी, लेकिन अपने केस में दोनों बातें घटित हो जाएंगी। यहाँ पर जो दो एकांत खड़े किए हैं हाँ, कि
प्रश्न ये उठाया कि बंध का स्वरूप कैसा है, बंध तत्व का क्या व्यवस्था है। तो एक पक्ष वाले बोलते हैं कि स्व को ही सुख और दुख देने से पाप और पुण्य होंगे, और एक एकांत ये बोलेगा कि पर को ही सुख और दुख देने से पाप और बंध होंगे, पाप और पुण्य होंगे। लेकिन जो बंध तत्व का स्वरूप है कि कथनचित ये भी है और कथनचित ये भी है, मेरे ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ वैभव जी। पर को दुख देने के भाव में कथनचित पुण्य बंध जाए, कथनचित पाप बन जाए। देखो जो उदाहरण है ना, वो कुत्ते को रोटी देने वाला जो उदाहरण है, या चोरी करने वाला जो उदाहरण है, उसमें जैसे जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो चोरी करने के बाद उसको कुछ अंश का पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये काम जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसके मन में तो चल रहा है कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो तो गलत है, बट फिर भी वो चोरी तो कर रहा है। इसी कुत्ते को जो बताया कि कुत्ते को यदि अपन रोटी देते हैं, तो जैसे कुत्ते को यदि अपन ने हाथ से रोटी दी है, तो अपने सामने बैठ के खाएगा कुत्ता रोटी। और यदि वो कुत्ता यदि छुपा मतलब चोरी करके छोटी मतलब उठा के लेके जा रहा है बिना अपने से पूछे, तो वो छुप के रोटी खाता है। तो उसको ये तो पता है कि जो काम कर रहा है वो गलत है, उस कारण से उसको वहां पे पुण्य बंध भी हो रहा है, और ये जो गलत काम कर रहा है उसके कारण उसको पाप बंध भी हो रहा है। तो उसके मन में तो उसको पता है ना कि काम तो गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी कर तो रहा है, क्रिया तो हो रही है। तो जैसे कोई आदमी मंदिर में बैठ के भी पाप के काम कर रहा है, तो उसको पता तो है कि क्रिया तो अच्छी कर रहा हूँ, पर अंदर में अभिप्राय में तो उसको अंदर में तो पता है कि गलत काम कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है कि उसको इस बात की अनुभूति नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। पाप करते वक्त तो उसको अनुभूति तो हो ही रही है कि गलत काम कर रहा हूँ, तो उस अंश में उसको पुण्य का बंध भी हो रहा है ना वहां पर। सारांश ये है कि क्रिया से ज्यादा ध्यान परिणामों पे रखो, और परिणामों का भी मूल अभिप्राय है उस पर ध्यान रखो। सब में इसमें 2-3 बार लिखा है टीका में कि संक्लेश के अंग का मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि है, और विशुद्धि का मूल कारण सम्यक दर्शनादि है। ये 2-3 दफे अष्टसहस्त्री में लिखा है। जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब उसके अशुभोपयोग में भी उतनी जान नहीं रहती, और मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग में भी वैसी जान नहीं रहती। इसलिए अपने सम्यक दर्शन करके परिणाम सुधरेंगे सहज। ये इसका संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण ये परिच्छेद है। अपन सबको इसे अपने ऊपर थोड़ा अप्लाई करना चाहिए, अच्छे से इसको समझना चाहिए। आप सब लोग अपने आप पढ़ना, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप खुद पढ़ो, कारिकाएं पढ़ो, टीकाएं पढ़ो, और बहुत हमको आध्यात्मिक बात है, इसे समझकर अपना जीवन सुधारना है। ये मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा